ये दोस्तों, हम पुराणों में कथा पढ़ते हैं, ग्रंथों में कथा पढ़ते हैं कि सबसे पहले निराकार ब्रह्म थे। लेकिन वास्तव में वह निराकार ब्रह्म तो हर पल है ना, जिन्हें हम सदाशिव कहें या ब्रह्म कहें या शिव कहें। तो कथा आती है कि भाई उन निराकार ब्रह्म ने संकल्प लिया कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, एक से बहुत हो जाऊं, और एक से बहुत होने की प्रक्रिया हो गई। तो वही सृष्टि निर्माण है। अब कैसे कि जब एक से बहुत होने का संकल्प लिया उन सदाशिव ने, तो सबसे पहले बुद्धि बुद्धि क्योंकि भाई बुद्धि ही आवश्यक है। बुद्धि का निर्माण हुआ। जैसे ही बुद्धि का निर्माण हुआ, बुद्धि का कार्य क्या है कि भाई कैसे पालन होगा, कैसे मैं किसी की सहायता करूंगा, कैसे मैं अच्छे काम करूंगा। कोई भी काम करने के लिए बुद्धि आवश्यक है। तो सबसे पहले भगवान विष्णु प्रकट हुए, निराकार ब्रह्म से जो संकल्प स्वरूप भगवान विष्णु प्रकट हुए सदाशिव से। और बुद्धि से फिर क्या है, भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मदेव प्रकट हुए। तो ब्रह्मदेव प्रकट हुए तो मतलब मन उत्पन्न हो गया। उस बुद्धि ने एक मन का निर्माण कर दिया। अब मन संकल्प करने लग गया कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये प्राप्त करना है, और बुद्धि उस कार्य में लग गई। तो क्योंकि उस मन के नष्ट हो जाने पर संसार ही नष्ट हो जाता है। जैसे उपनिषद, वेद, पुराण सब कहते हैं कि भाई मन है, जब तक मन है तब तक यह सृष्टि है। जैसे ही तुम्हारा मन नहीं रहेगा, मन नहीं रहने का मतलब परमात्मा में विलय हो जाएगा, या उसको पूर्णतः आत्मज्ञान हो जाएगा कि मैं जो ये शरीर है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ना मैं ये बुद्धि हूँ, ना मैं ये मन हूँ। तो जैसे ही ये ज्ञान हो जाएगा, यह मन क्या हो जाएगा, परमात्मा में विलय हो जाएगा, और संसार भी व्यक्ति के लिए खत्म हो जाएगा। जैसे अष्टावक्र जी जनक जी को ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हारा मन ही जो है, जो तुम्हारी इंद्रियों का राजा है, इसी की वजह से तुम्हें समस्त जगत दिखाई देता है। इसके विलय करने भर से ही तुम्हें ये जगत, तुम्हारे लिए यह केवल ब्रह्म ही रह जाएंगे। और जब मन भी प्रकट हो गया, बुद्धि भी प्रकट हो गई, तब व्यक्ति को लगने लगा जो पूर्ण परमात्मा ब्रह्म सदाशिव शिव का ही रूप था, उनको लगने लगा कि मैं इनसे अलग हूँ। मतलब एक अहंकार प्रकट हुआ, जिस अहंकार के विलय हो जाने पर ही वह पुनः उस शिव में मिल जाएगा। तो समझ गए आप। तो मतलब जो हमारा बुद्धि स्वरूप हैं भगवान, जो विष्णु हैं, और जो हमारा मन स्वरूप है वो भगवान ब्रह्मदेव, और जो हमें अहंकार स्वरूप, जिनको नष्ट हो जाने पर, जो अहंकार के नष्ट हो जाने पर पुनः हम उन सदाशिव में मिल जाएंगे, वह शंकर स्वरूप। क्योंकि शंकर जी ही, रुद्र ही पुनः एक बार आपने सुना ही होगा कि भाई ब्रह्मा जी का काम सृष्टि निर्माण, विष्णु जी का काम सृष्टि पालन, और महादेव का काम सृष्टि का पुनः संहार। तो संहार यही है, आत्मज्ञान। जैसे ही अपना अभिमान खत्म हो गया कि मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो आत्मज्ञान जब व्यक्ति को हो गया, तो पुनः उस परम चेतना में हमने मिल जाना है। तो यह सिंपल सी बात है। तो इस सृष्टि का निर्माण रोज हो रहा है, रोज हो रहा है, क्योंकि रोज ही बुद्धि यह विचार कर रही है कि मैं कैसे पालन करूं, कैसे व्यवहार करूं। मन ने संसार निर्माण कर रहा है, और मन की वजह से ये जो इंद्रियां, उस संसार को, मन और इंद्रियों से ही हम संसार को अनुभव कर पा रहे हैं। और अहंकार हमें उस परमात्मा से अलग किए हुए, जो हमारा अपना मूल अहंकार है ना, कि मैं ये हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि मैं सुभाष नौटियाल हूँ, तो मतलब मैंने अपने को ब्रह्म स्वरूप से अलग कर दिया। तो जैसे ही यह अहंकार समाप्त हो जाएगा, तो मन परमात्मा में स्वयं विलय हो जाएगा, और बुद्धि बुद्धि स्वयं समझ जाएगी कि मैं परमात्मा स्वरूप ही हूँ। तो नमस्कार, मुझे लगता है कि यह वीडियो आपको, अपने प्रतिक्रिया ज़रूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।